नमस्कार। माहौल क्या है जानते जानते मैं जौनपुर आ चुका हूँ। दरअसल बात इस बात पर होगी कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में यादवों के बाद पिछड़ों में सबसे ज़्यादा प्रभावी और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली बिरादरी जो है वो पटेल है, ये कुर्मी वोटर हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 36 विधानसभा क्षेत्रों में पटेल वोटरों का प्रभुत्व है और वो हार जीत को तय करते हैं। ये बेल्ट प्रतापगढ़, जौनपुर, रॉबर्ट्सगंज, मिर्ज़ापुर, चंदौली, बनारस की है। और मैं आज ऐसे ही एक पटेल बेल्ट में आया हूँ। मथुरा गांव है, कुछ बिल्कुल आम से लोग हैं। ये जानने में दिलचस्पी मेरी है कि 2014 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे पटेल वोटर क्या 2022 में भी बीजेपी के साथ रहेंगे या अब की पटेल वोटरों में बिखराव है। बिल्कुल सामान्य से लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। मैंने जो बोला आपने सुना, तो आप बताइए। जी, मैं संजय कुमार पटेल हूँ। मैं अब की बार विधानसभा चुनाव में सपा को सपोर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी मौजूदा माहौल देखने को मिल रहा है उसमें विद्यार्थियों के लिए या फिर किसानों के लिए उस तरह से प्रभावी तरह से ये सरकार नहीं रही जैसा कि हम लोग सपा में समझ रहे हैं कि वो चीज़ मिल जाएगा हमें। अच्छा, एक बात बताइए, पटेल वोटरों में अनुप्रिया पटेल का कितना प्रभाव अब रह गया? अनुप्रिया पटेल का तो प्रभाव अच्छा खासा है। ये है कि आने वाले समय में उनका प्रभाव और बढ़ता चला जाएगा। ये है कि उनके पास उतना सिस्टम ऐसा नहीं हो पाया कि जो सपोर्ट यहाँ सपा में मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जिसके वजह से उनको अपने परेशानी की वजह से या जो भी समझ लीजिए इस वजह से उनको भाजपा में जाना पड़ गया। उनकी वजह से भाजपा में लोग जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है कि उतना इफेक्टिव होगा ये चीज़। अच्छा, एक बात मैं ये भी बता दूं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं नरेश पटेल, वो भी इसी बिरादरी से आते हैं और बीजेपी ने चुनाव से 1-1.25 साल पहले अपने कैंडिडेट, अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी इसी समुदाय से बनाया है। दूसरी बात यह है कि अनुप्रिया पटेल को भी 2-3 महीने पहले ही फिर मंत्री बना दिया गया। यानी बीजेपी की नज़र इस वोट पर है, तो है बीजेपी के साथ? नहीं, हम बीजेपी के साथ नहीं हैं, हम सपा के साथ हैं। क्योंकि देखिए यहाँ विद्यार्थियों के लिए देखिए आरक्षण ओवरलैपिंग सिस्टम जो है सब बीजेपी बंद कर रही है। इसके विरोध में हम हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं सपा सरकार बने यहाँ उत्तर प्रदेश में। तो सपा के साथ तो पटेल वोटर रहते नहीं है, पहले तो नहीं थे ना? नहीं, ऐसी बात नहीं, सब पहले भी थे, लेकिन इस बार जो है मतलब पूर्ण रूप से रहेंगे पटेल लोग सपा। हाँ चाचा, आप बताओ। हम कुछ पढ़े लिखे भाई, हम बोल ना पाए। पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, बिना पढ़े लिखे वाला तो संसद में पहुंच जाते। ये बताओ, मोदी योगी की सरकार ठीक है, आई कि जाई? अब भाई अब राम क्या नहीं आए कि जाए। अरे राम में तो है जनता। हाँ जी, हर सब परिवार रहे और हम और आप परिवार के हर रही। अरे यह देखा परिवार घर क्या है। आप बताओ, आपको क्या लग रहा है कि इस बार का पटेल वोटर किधर जाएगा? हम लोग तो सपा के साथ जाएंगे, बता दिए नहीं। ये सपा वाले, ये सब सपा वाले, सब सपा के साथ में है। हाँ? जी, सपा के साथ में। तो इस सपा वालों की बैठकी है क्या यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सपा हम लोग नरेंद्र मोदी से काफ़ी नाराज हो गए हैं। अब पहले जैसा नहीं रह गए। वो बात को जो कहे वो कर नहीं पाए। योगी जी भी नहीं कर पाए, जो वादा किए वो नहीं कर पाए, ये साफ है। योगी जी गाय छोड़ दे हैं, हमसे परेशान वैसे है। योगी गाय छोड़ दे हमसे परेशान है, हाकत खाद दिया डाई थे कल्पा थे, बाद फिर चल ले जाते हैं। का करी भाई, किसान मनाई भाई, 2 रोटी कैसे मिल जाए संजय खाई के, 1 रोटी गाय मार ले जाते हैं। अब मैं आपको इसी बेल्ट में दूसरी जगह ले चलता हूँ। जौनपुर में माहौल क्या है जानने के लिए मैं अलग अलग कस्बों में जा रहा हूँ। ये गुलजारगंज एक जगह है, शाम का मौसम है, आज बारिश हुई है, मौसम भी बहुत सुहाना है। कुछ लोग बाजार में हमको मिल गए। चाचा बोला क्या हाल है इधर? ठीक है, हाल ठीक है। माहौल क्या है? माहौल सब ठीक चल रहा है, माहौल में कोई गड़बड़ी नहीं है। और खेती बाड़ी सब ठीक चल रही है? खेती बाड़ी सब ठीक है। धान सही है? धान ठीक है। गेहूँ सही दाम पे बेच पाए? गेहूं के कोई भाव ही नहीं है। कभी 14 आता है, कभी 15 आता है, कभी 17 जाता है। सरकारी नहीं बेच पाते हैं? सरकारी में हम लोग छोटे किसान कहाँ दे पाते हैं, कहो गुरु। हाँ, बड़े लोग के लिए भी बनती है, छोटों किसानों को वहाँ ठिकाना ही नहीं है। सरकार तो कहती है बड़ी रिकॉर्ड खरीद हो रही है।
होती है, लेकिन छोटे छोटे किसान नहीं उनको दे पाते हैं। सब बनिया के देते हैं, बनिया ले जाके अपना मिला के वहाँ देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, और अब की चुनाव में क्या होगा? अब चुनाव का माहौल जैसा आएगा वैसा देखा जाएगा। क्या है? अभी किसी के पेट में कोई नहीं बैठा है, क्या चुनाव में है क्या नहीं है। योगी जी ठीक है? योगी भी ठीक है, मोदी भी ठीक है, मुलायम भी ठीक है, अखिलेश भी ठीक है। कौन नेता खराब है? नेता कोई खराब नहीं होता है, खराब जनता हो जाती है कि एक के पीछे लगती है और वही बाद में बेकारी होती है। हाँ। आप प्रधानी लड़े हैं गांव से? नहीं, मैं प्रधानी लड़ा नहीं हूँ। हाँ, हम सीधा साधा आदमी हूँ, सीधा साधा अपना रहता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आप जब से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार आपको ठीक लगी? अब कौन सी सरकार को हम बताइए? कोई बताइए जो आपको ठीक लगी। नहीं, ऐसा हम बता ही नहीं सकते हैं। सब एक से एक खराब। भात खिचड़ी हमेशा चल रही है, दाल भात खिचड़ी हमेशा पक रही है, कभी पूरी सब्जी नहीं पकी है। अरे ऐसा बताओ जो हमारे समझ में आए। अरे तो मैं जो हमारे समझ में आया उसको मैं बता दिया। आप बताएं। हाँ, ये जो मैं कह रहा हूँ कि सरकार कौन सी आने वाली दिख रही है आपको? सरकार यही रहेगी। योगी जी वाली? हाँ, जो चल रही है। क्यों? ठीक है और क्या? क्या ठीक है? सब कुछ ठीक है। सरकार के काम की वजह से आएगी कि योगी जी की वजह से आएगी कि जातिवाद की आएगी कि हिंदू धर्म की वजह से आएगी कि मोदी योगी के चेहरे पर आएगी? किसकी वजह से? काम की वजह से आएगी। कौन सा काम? काम सब कर रहे हैं जितना काम है। जिसे दो काम बता दीजिए योगी सरकार का। योगी सरकार का काम यह है कि मोदी ने किसानों को 2-2 हज़ार रुपया हर किसानों को, गैस फ्री, जितने किसान हैं 4 डिसमिल वाले हैं वो भी 2,000 रुपये ले रहे हैं। वो तो 19 के चुनाव के पहले दिए थे। हम आपसे योगी सरकार का पूछ रहे हैं। हाँ, योगी सरकार यही गाय ढेर छोड़ दे हैं, ये अच्छा काम है। यही गड़बड़ चलत में। ये तो हम तो दो अच्छा पूछ रहे हैं आपसे। एक ये गड़बड़ है। अरे हम अच्छा पूछ रहे हैं। अच्छा तो योगी है, योगी वाला काम कर रहा है सब। वही धर्म वाला। हाँ, धर्म। ये जो अब्बा जान बोल रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं? हाँ, अब्बा जान क्या? अच्छा चलिए, आपको नहीं मालूम है तो आप दो काम नहीं बता पाए सरकार के? नहीं। हाँ? नहीं बताओ। दो अच्छे काम नहीं बता पाए ना। नहीं। यही तो बात है। यूपी सरकार की तरफ से एक विज्ञापन निकला अखबार में पूरे पेज का, और उसमें भी 2 तस्वीरें, एक कलकत्ता के फ्लाईओवर की, एक अमेरिका की कंपनी की लग गई। हाँ बताइए, आप बता सकते हैं योगी सरकार का 2 अच्छा काम? हालांकि हम नहीं बता पाएंगे, हम राजनीति में रहते ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताइए कि किसकी सरकार आ सकती है? ये भी नहीं बता पाएंगे, ऊपर वाले की किसकी मर्जी है। अरे ऊपर जनता भगवान है। जनता भगवान है, जनता के तो 5 मिनट में इधर से इधर डल हो जाती है। क्यों? पता नहीं। अच्छा आपका नाम क्या है? अच्छे लाल तिवारी। आप पंडित जी? जी हाँ। एक बात जो कहते हैं कि ब्राह्मण लोग योगी जी से नाराज है, ये सच है? ये हम नहीं बता पाएंगे। आप नाराज हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं रहते। आप खुश हैं? खुश रहते हैं, माने कोई भी सरकार आवे खुश। सब में? सब में। अरे आप क्या करते हैं ऐसा? अरे सत्य है। आप करते क्या है? मैं पूजा पाठ ही करता हूँ, भगवान का स्मरण करता हूँ। हम किसी मानव का और कुछ जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी सरकार आवे। कथा होता? कथा करता हूँ। तो ठीक चल रहा है? चल रहा है। क्या जाता। कोरोना में कुछ गड़बड़ हो गया था? जी कोरोना में गड़बड़ हुआ था? नहीं, कोरोना में काय को गड़बड़ होगा, तमाम शादी विवाह कराए। हाँ चाचा, कहाँ जा, यहाँ बात हो रही है, आप जा रहे हो? कहाँ जात है? ये पिछड़ी खड़ा है, डगरिया में नहीं है, डगर में रहे न। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बांकेलाल। बांकेलाल। तो बांकेलाल जी, आपके क्या लगा था ये बात चुनाव में का हुई? अब जवन भगवान करिए तवन हुई, प्रभु नाथ अमूल्य चीज है। जनता गुहार बतावा। हाँ, जनता गुहार का इच्छा है। हमारी इच्छा तो यही बा, जो सरकार चलता है उसे कोनो प्रकार का तकलीफ ना आएगा। ना बने ना। योगी जी की सरकार ठीक बा? हाँ, न कोनो प्रकार 2,000 रुपया मिलता, सब फ्री में दाना मिलता खाए यदि कोटा से, सब कुछ ठीक ठाक बा।
आपको पंडित जी हैं? हाँ पंडित जी हैं। पंडित जी लोग में बम में कहा हाँ बीजेपी के लिए ठीक बा पंडित जी लोग? अरे हमसे बीजेपी बहुत पुरान है, हाँ? हमसे बहुत पुरान बीजेपी है भाई। लाल साहब विधायक रहें, कम से कम हमसे 50 साल से बीजेपी के साथ है। 4 साल के तो बीजेपी है नहीं 80 में बना। अरे वो लाल साहब रहें, ओके पहले जनसंघ में रहे। जनसंघी रहा, दिया निशान रहा, हाँ, दीपक चुनाव चिन्ह भरमावत है बेटा। हाँ नहीं हम बीजेपी के कातर। अच्छा बीजेपी पार्टी में अच्छा कहा? अरे भाई हम बता दिया है आपसे मूल चीज़ में, हम सब जनसंघी रहे थे, सब जनसंघी दीपक वाले रहे दिया। अच्छा विचारधारा से आप रहे। आप बताएं भैया। हाँ हाँ अब जाई, हाँ अब जाई ने रुक जा, दूसरे का भी सुन ले। ठीक है, हाँ जी बताओ। क्या बताएं? अरे जो पूछ रहे हैं यार। अरे बताइए तब हमें क्या पूछते हैं? हम माहौल पूछे थे क्या कि जनता में सरकार के चुनाव हो जाए आजे तो का हो? अच्छा जनता में तो मिला जुला सभी पार्टियों का कह जात है बात में। एक पार्टी की तो कोनो बात नहीं है। कोई कह रहा है महंगाई है तो कोई कह रहा है अनाज मिल रहा है, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है किसान सम्मान मिल रहा है। सरकार तो दे रही है। तो ठीक है सरकार ठीक है, यही आएगी। हाँ तो अब की बार 300 पार। हाँ अब की बार 300 पार। सर 25 सालों से जौनपुर बहुत उपेक्षित है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय कांग्रेस ने दिया, सतरिया इंडस्ट्रियल एरिया कांग्रेस ने दिया, चीनी का मिल कांग्रेस ने दिया, कानी का मिल कांग्रेस ने दिया। उसके बाद 25 से भाजपा, सपा भी थी, भाजपा भी थी, बसपा भी थी। उन्होंने जौनपुर के लिए कुछ भी नहीं किया सिवा कांग्रेस ने यहाँ काम किया है और कांग्रेस ही यहाँ काम करेगी और कांग्रेस सत्ता में आएगी इस बार। अच्छा सुनो। हाँ सर। आपने लिस्ट बता दी कि कांग्रेस ने जौनपुर को क्या दिया? जौनपुर ने कांग्रेस को कब विधायक और एमपी दिया? सर कब नहीं, 1989 की बात तो कांग्रेस यहाँ है भी नहीं यूपी में। उसके पहले कांग्रेस यहाँ पर थी और जब थी तो हम मूल्यांकन करेंगे ना कि कांग्रेस आएगी कि नहीं। ये कांग्रेस अपना काम दिखाए, सपा बसपा अपना काम दिखाए। तो हम कांग्रेस कामों को बता रहे हैं, अब जनता को फैसला करना है सपा आएगी, भाजपा आएगी या बसपा आएगी। आप कांग्रेस के लिए काम करते हैं? नहीं कांग्रेस बिल्कुल नहीं है, नथिंग कांग्रेस में नहीं है। अच्छा आप बताओ भैया। बोलो क्या दिक्कत है? तो उधर क्या देख रहे हो? और क्या भैया, कांग्रेस ही सबसे अच्छी पार्टी है। अब देख लिए इनको बोलते हो। तू बताइए। कांग्रेस ही सर आएगी, कांग्रेस। बताओ सर ये रोड भी कांग्रेस की देन है। बोलेंगे ना सर ये रोड भी कांग्रेस की देन है। ये रोड भी कांग्रेस की देन है। चलिए माहौल क्या है मैं आपको अब दूसरी जगह ले चलता हूँ। तो आज मैं जौनपुर के अलग अलग इलाकों में ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, खास करके पटेल वोटरों के बीच में माहौल क्या है। एक गांव में मैं और तो इसमें मैं एक गांव और है जिसमें मैं आया हूँ। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि इस बार का अगर चुनाव होगा, पिछले 3 चुनाव में 2014, 17, 19 अनुप्रिया पटेल जो आपकी सबसे बड़ी नेता कही जाती हैं पटेलों के बीच की, वो बीजेपी के साथ रही थी, फिर उन्हीं के साथ हैं। तो ये वोटर इस बार क्या सोच रहा? वोटर सर देखिए जात बात से तभी मोह भंग हो रहा लोगों का, ठीक है। अरे ये कौन सी बात कर रहे हैं, मोह भंग हो रहा है? मोह बिल्कुल भंग हो रहा है जो है। लोग बिकते हैं, माने बिक जाते हैं लोग जो है, ठीक है। लेकिन माने काम ही नहीं करते लोग जो है, माने अपना स्वार्थ देख रहे हैं नेता लोग अभी जो है। तो चूँकि जो जनमानस में जो ये पहले बात थी चलिए हमारे जात बिरादरी के उनको वोट दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई मेरे ख्याल से जो है। अनुप्रिया पटेल का आप मुझे बताइए, वो अपनी माँ से करें एक पार्टी कर लिया जाए, विलय कर लिया जाए, सब साथ हो जाए, उनका प्रभाव कैसा है? नहीं सर मेरे ख्याल से उनका प्रभाव नहीं रहेगा इस बार, क्योंकि बीजेपी के साथ अगर उनका मेरे का गठबंधन हुआ ना तो उनका प्रभाव नहीं रहेगा फिर जो है। उनका तो गठबंधन है, पिछली बार 11 सीटें बीजेपी ने दी थी, 9 सीटें जीती। तो मुझे तो इस बार लग रहा मुश्किल। उस बार तो जनमानस चूँकि तरह थी, लोग जो कांग्रेस से तरह थे जो है, खूब सपोर्ट किया बीजेपी को, ठीक है। लेकिन अभी जिन्होंने जिस ढंग से लोगों को छला हुआ है अभी तक जो है ना, तो मोह भंग हुआ है। और बीजेपी के साथ जो जाएगा उसके साथ भी मोह भंग होगा जो है। ऐसा दूसरी तरफ कौन ऐसा अच्छा आपको दिखाई दे रहा है? जो अच्छा कैंडिडेट होगा देखेंगे उसके बारे में सर। विधानसभा के कैंडिडेट के हिसाब से देखेंगे या ऊपर? विधानसभा में देखना पड़ेगा, लोकसभा में देखना पड़ेगा जो है। अरे लोकसभा तो बहुत दिन है। अभी ये बताइए योगी जी के काम धाम से आप कैसे खुश हैं? सर सब नाराज है। क्या काम धाम किया उन्होंने जो है, केवल लफाजी करने थोड़ी काम धाम होता है। जो धरातल पर होना चाहिए काम सर ना जो है, बोलने थोड़ी होता है काम जो है। क्या कह रहे हैं? हम योगी से बहुत खिलाफ हैं, इसलिए कि क्योंकि बैल
पूरे किसान जितने हैं सब अनाज पनाज नष्ट कर दिए। इसलिए हम योगी से बहुत संतुष्ट नहीं हैं इस सरकार से। और वो योगी जी की सरकार में जो लोग समर्थन में हैं वो कहते हैं माफिया राज, गुंडागर्दी सब खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, गड्ढा मुक्त सड़क कर दिया, सब चीज पटरी पे ला दिया योगी ने। योगी सर लाए जो मतलब जो किसान जो जिस पे निर्भर किसान कर रहे हैं वो चित नहीं आ रहा है। बताइए किसान जो खेती में बताइए बैल छोड़ दिए, बैल बताइए ये बैल इस समय पूरा खेत नाश कर दे रहे हैं पूरा किसानों का, उससे क्या हो? सर ज़्यादा लोग खुश नहीं हैं। ज़्यादातर इस समय जो अब अगला चुनाव होने जा रहा है मतलब विधानसभा का, उसमें लोग सपा को लाइक कर रहे हैं, इसलिए अखिलेश को। किस वजह से? क्योंकि अखिलेश नौजवानों के लिए या किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम किए। आप सपा के नेता भी हैं? नहीं सर, कोई नेता, हम शिक्षक हैं, कोई नेताओं का कुछ नहीं है। टीचर लोग का कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? गड़बड़ से नहीं मतलब है, जैसे जनता जो मतलब डिमांड चल रहा है वो बता रहे हैं आप। और आप बताइए सर ये जो ये लोग मानते हैं वही आप मानते हैं या अलग मानते हैं? मैं भी वही मानता हूँ कि जो किसानों के लिए जो होना चाहिए वो हुआ नहीं। किसान आज 7-8 महीने से वो 2000 मिलता है कि नहीं आपको? मिलता है 2000 कम है तो, लेकिन महंगाई उससे कई गुना ज़्यादा है, तो उसका 2000 माने क्या है? कुछ नहीं है। सही बात है। 2000 दे के महंगाई, हाँ महंगाई तो उसके क्या है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगा ही दिन दिन होता जा रहा अच्छा है। एक बात बताओ, बाद में सुनो, अरे ठीक है महंगाई है सब कुछ है, मैं ये कह रहा हूँ कि बाद में जब चुनाव जाते जाते अगर ध्रुवीकरण मंदिर इस पे आने लगा तो फिर क्या होगा? क्या मंदिर? मंदिर राम मंदिर अयोध्या मंदिर मस्जिद से क्या, उसको तो हमको तो मैटर साल हो गया, उससे क्या अब लेना देना रहा। तू बताओ, आओ क्या मैं बताऊँ? ए, सरकार के बारे में। सब खुश हैं भाई, जो बनेगा वही खुश है सब। योगी सरकार का काम ठीक रहा? हाँ हाँ ठीक है। दोबारा फिर वही आएंगे? अब मालूम नहीं, वो तो ऊपर वाला जाने कि वो आएंगे कि दूसरा कोई आएगा। हाँ लेकिन आपके हिसाब से? वो तो जनता के हिसाब से है। लेकिन आपके हिसाब से? आप हमारे हिसाब से वो भी आवे या चाहे दूसरा कोई आवे, कोनो फर्क नहीं। नहीं। अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। अब एक और छोटी सी बाजार में जौनपुर में मैं हूँ ये जानने के लिए कि माहौल क्या है छोटे कस्बों में। बताएंगे इस समय क्या माहौल इधर का? किस चीज़ का माहौल? किस चीज़ का? चुनाव का, नेतागिरी का, सियासत का? जनता के लिए यादव चाह रही है। हा? जनता के लिए यादव चाह रही है। और योगी जी का मामला? योगी जी का साढ़ और भाड़ वो सब कैंसिल है, जनता के लिए यादव चाह रही है। भाई हमारा जो विचार है हम बता दिए, आप जो विचार है आप कहिए। जनता के लिए यादव की याद कर रही है। तो अखिलेश यादव में क्या ऐसी अच्छाई? बहुत अच्छाई है। इस सरकार की 2 कमियां बता दीजिए। क्या? इस सरकार की? सरकार की पहला नंबर साढ़ और दूसरा नंबर जो फ्री के गैस दिए ना, गैस 1000 के पार होने वाली है। फ्री के जरूर दिए लेकिन वो उधार दिए, फ्री में नहीं दिए, उधार दिए, और गैस 1000 के पार होने वाली है। लेकिन वो तो देख रहे हैं, बयान दे रहे हैं अब्बा जान। सुने अरे अब्बा जान सब्बा जान वो तो होता जाता रहता है। अब्बा जान हमारे बाप हैं, आपके बाप हैं, अब्बा जान सब्बा जान होते जाते रहते हैं। इसका कोई असर नहीं? इसका कोई असर नहीं है। लेकिन बोलते कहाँ है ऐसा? कहें मैं अखिलेश यादव को चाह रहा हूँ। अरे वो योगी जी अब्बा जान क्यों बोलते हैं? अब्बा जान बोले योगी एक साधु संत को कुर्सी और राजनीति से क्या मतलब है? वो अपना साधु है, साधु को ना वो केवल एक खानदान या कुछ परिवार के लोगों के लिए कुर्सी रहेगी? और लोगों से आप विचार लीजिए। हमारा विचार हो गया, जनता 2022 में अखिलेश यादव चाह रही है। आप भी चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं चाहे साहब, हम का बताए गाँव सब दुनिया हो, सबके विचार अलग अलग बे। के का चाहत है, के का चाहत है, केंद्र जन फायदा जगह चाहत वह लगता है कि भैया बढ़िया सरकार में, बढ़िया सरकार में फ्री गेहूँ देते हैं, गैस फ्री देते हैं, काहे क्यों बुराई बतलाई यार। तो फिर आ जाएगा अब साहब, समय धीरे धीरे आएगी। आएंगे? आएंगे? हाँ आए, रुक जाओ, नहीं सुने, नहीं सुने।
नेताजी वो नेता हैगा। और क्या, हम समाजवादी पक्का नेता। आह देख, देखिए सुभाष यादव मेरा नाम है। हाँ? सुभाष यादव। अब ये यादव है तो समाजवादी पार्टी में रहेंगे ही। हाँ, ओके ओके, समाजवादी पार्टी। हाँ सही बोले। सही से। याद कर रहे 2022 में। और आप बताइए, योगी सरकार फिर से आएगी। आप पंडित जी हैं नहीं, मैं ठाकुर हूँ। तो आप योगी की तरफ रहेंगे। नहीं, जात से कोई मतलब नहीं, ये काम उनके टाइम तो जात पे बहुत हंसे, अपने टाइम हमारे पास कहाँ जाते हैं, हमारे पास जात क्या, योगी के नाते क्या पूरा सरकार थोड़ी जाते हो गई है। ऐसा कुछ नहीं, कहीं ऐसा प्रभाव दिख नहीं रहा है। वो तो सबके हित का काम कर रहे हैं। आप बताए भैया। ठीक बात, सरकार चले भाई फिर भैया फिर यही आए कहे। हाँ, अरे काम ठीक करते हैं, गरीबों के लिए तो बढ़िया ही करते हैं, बढ़ के परेशान हो उसी क्या मतलब है। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 जौनपुर।